हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए फिर से एक नई क्लास लेकर आए हैं, हिंदी की क्लास। आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे जनरल हिंदी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और अभी हमने आपके बहुत से सेशंस करा भी चुके हैं। तब उन सभी को अटेंड कीजिए। बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं जनरल हिंदी के, ठीक है, बीपीएससी के लिए। जो भी हमें बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर जाकर सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है जनरल हिंदी का। जिसके समान दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, ठीक है। आज एक नया कंटेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो आपका सब्जेक्ट है, आज का कंटेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे वाक्यांश क्या दिया हुआ है, जिसके पास कोई दूसरा ना हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। सो ऑप्शन है शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, अद्वितीय या पराक्रमी। जिसके समान को दूसरा ना हो। बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल जिसके समान को दूसरा ना हो, इसका आंसर क्या होगा, अद्वितीय हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है। ऑप्शन है अपरिग्रह, इंद्रिय निग्रह या अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और फ्रेंड्स बिल्कुल ही फ्रेश और नए क्वेश्चन से आप देख सकते हैं एग्ज़ाम में। बिल्कुल आपके फ्रेश क्वेश्चन ही आ रहे हैं आजकल। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ प्रैक्टिस कीजिए, जुड़ जाइए, किसी भी क्लास को मिस मत कीजिए। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाएगा, अपरिग्रह कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन यूनिक लग रहा हो, जिसको आपने कभी देखा ना हो, सुना ना हो, उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका एक पर्सनल नोट्स ही बनता जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जिसके पास कुछ भी ना हो, क्वेश्चन नंबर 3, उसे कहेंगे। सो ऑप्शन है गरीब, दरिद्र, अकिंचन या विनीत। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क किया हुआ है, ठीक है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे। क्वेश्चन 3 ऑप्शन है गरीब, दरिद्र, अकिंचन या विनीत। तो यहाँ पे आपको लगभग सभी ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहे होंगे। ऑप्शन डी को छोड़ करके, डी को छोड़ दीजिए। फिर भी आपके पास 3 ऑप्शन है जो आपको लग रहा होगा कि तीनों में से कुछ भी हो सकता है। देखिए जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अकिंचन कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे कहेंगे। ऑप्शन है इंद्रिय रहित, मतिहीन, इंद्रियमय या अगोचर। चलिए बताइए, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे क्या कहेंगे। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, फिर हम आंसर बताएंगे इसका। आप लोग बताइए फिलहाल क्या होगा इसका आंसर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अगोचर कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 5, जिसे जीता ना जा सकता हो। ऑप्शन है अभय, अजय, विजय या इनमें से कोई नहीं। ये तो इजी है क्वेश्चन, इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। जिसे जीता ना जा सकता हो उसे हम क्या कहेंगे, अजय कहेंगे ना। बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 6, सबसे प्रथम गिना जाने वाला कहलाता है। सो ऑप्शन है प्रथम, अग्रज, आरंभ या अग्रगण्य। तो ये बहुत आसान है, इसको आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन को एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। सबसे प्रथम गिना जाने वाला क्या कहलाएगा, अग्रगण्य कहलाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 7, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, मतलब उसको आप बोलेंगे कि अभी एक कविता करके सुना, तुरंत वो आपके सामने कविता बना के प्रस्तुत कर देगा, ठीक है। उसको तुरंत कविता करने में कोई परेशानी नहीं होती। तो ऑप्शन है सुकवि, महाकवि, आशु कवि या राजकवि। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, और बताइए आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स आप लोग क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको डेली नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहेंगे क्लासेस के। टाइमिंग तो आपको पता होगा ही, डेली हम सुबह 10 बजे आपके जनरल हिंदी क्वेश्चन पेपर आपको कराते हैं, सीरीज़ करा रहे हैं, ठीक है। तो सुबह 10 बजे आप डेली यहाँ पे पहुँच जाइएगा प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा। वह कवि तत्काल कविता करने में कुशल हो क्या कहलाएगा, आशु कवि, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा। सो ऑप्शन है आरंभिक, अधोपंत,
आधोपांत या संपूर्ण, आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द। अच्छा है क्वेश्चन ये भी, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। हिंदी का सिलेबस फ्रेंड आपका हर एक एग्जाम में सेम ही रहता है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये सीरीज़ हम आपको करा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि हम आपको अलग अलग कंटेंट पर प्रैक्टिस प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे समास का एक अलग आपका कंटेंट हो जाता है, संधि का एक अलग कंटेंट हो जा रहा है, विलोम का, समानार्थी का, पर्यायवाची का। ठीक है, तो ऐसे आपको हर एक हिंदी में कोई भी कंटेंट यहाँ पर छूटने नहीं वाला है। हर एक सब्जेक्ट पर, हर एक विषय पर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा। आरंभ से अंत तक के लिए शब्द क्या होगा, एक शब्द, अधोपांत। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे अधोपांत और अधोपंत दिया होता है, अधोपंत नहीं होता, अधोपांत होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जिसे मापा ना जा सकता हो। ऑप्शन है अमापित, अपर, अनुपेय, अपरिमेय। और ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट करना मत भूलिएगा। चलिए देखिए, जिसे मापा ना जा सकता हो, जिसे हम माप नहीं सकते, उसे क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लीजिए आप लोगों ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, परंपरागत उक्ति को कहते हैं। परंपरागत उक्ति, सो ऑप्शन है अनुश्रुति, सुक्ति, विरक्ति या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा है, ये भी क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिएगा। परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शंस देखिए और आंसर कीजिए। परंपरागत उक्ति यानी अनुश्रुति। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन है असूर्यपर्श्या, अनुड़ा, सूर्यपुत्री, असूर्यश्यामा, असूर्यश्मा। सो ऑप्शंस भी अच्छे हैं यहाँ पे, आप लोग देखिए, आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती है, इसे नोट भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे हम क्या कहेंगे। असूर्यपश्या कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका दूसरा नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, एक लिए एक शब्द। ऑप्शन है स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, अजान बाहु या अजय। और ये इंपॉर्टेंट है, प्लस एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, आजाद शत्रु। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे क्या है। धन को व्यय ही खर्च करने वाला, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। ऑप्शन है व्ययी, धनिक, मितव्ययी या अपव्ययी। तो जो धन को व्यर्थ में खर्च करता है उसे हम क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसका ऑप्शन और आंसर कीजिए। फ्रेंड्स आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जो भी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, बंधु, फैमिली में जो भी होंगे। ठीक है, आप खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी आप पढ़ने में हेल्प कीजिए। ठीक है, हेल्प करना चाहिए दूसरों की हमेशा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो व्यर्थ धन का खर्चा करता है उसे क्या कहेंगे, अपव्यय कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो को कहते हैं। ऑप्शन है अधो हस्ताक्षर, हस्ताक्षरित, अधो हस्ताक्षरकर्ता या अनुमोदन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए, इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा।
जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसे हम क्या कहेंगे? अधो हस्ताक्षरकर्ता कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 15 बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है। ऑप्शन है अनवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनासृष्टि, अनावृष्टि। चलिए, जहाँ बरसात बिल्कुल नहीं होती है या बरसात का बिल्कुल ना होना क्या कहलाएगा एक शब्दों में? क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बताइए, नोट करते चलिएगा आप लोग। इससे आपका एक पर्सनल नोट्स ही बनता जाएगा। ठीक है, पर्सनल नोट्स बनाने का एक फ़ायदा है कि इससे आप बाद में पढ़ सकते हैं, आपको क्वेश्चंस ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अनावृष्टि को ही हम कहते हैं बरसात बिल्कुल ना होना। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना कहलाती है। ऑप्शन है संसूचना, अध्यादेश, राज्यादेश या अधिसूचना। तो ऐसी सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा है क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना, बिल्कुल आप लोगों ने सुना भी, जनरल जो कॉमन लैंग्वेज में सुना भी होगा कि अधिसूचना जारी हुई है। ठीक है, तो अधिसूचना को ही हम कहते हैं सरकार के प्रयास जारी होने वाली सूचना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 17 जो किसी के प्रति आसक्त हो कहलाएगा। ऑप्शन है आसक्ति, आस्थावान, अनुरक्त या विरक्त। क्वेश्चन नंबर 17 जो किसी के प्रति आसक्त हो, तो आसक्त का अर्थ क्या होता है आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो शब्द जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में शब्द भंडार बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका शब्द भंडार कमज़ोर है, कम है, तो हिंदी में आपके मिनिमम मार्क्स लाना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, शब्दों का अर्थ समझना हिंदी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? जो किसी के प्रति आसक्त हो को हम क्या कहते हैं? अनुरक्त कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत दान देने वाले को क्या कहेंगे? ऑप्शन है दानी, औढ़रदानी, दीनदयाल या दानवीर। बहुत दान देने वाले को आप क्या कहेंगे? जो बहुत अधिक दान करता है। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, औढ़रदानी कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 19 आपका क्या है? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है प्रसन्नचित, प्रसून, प्रसन्ना या आशुतोष। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? बिल्कुल आशुतोष कहेंगे। तो आशुतोष हम किसे कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पे, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं। ऑप्शन है अजान बाहु, अजानु बाहु, समबाहु, विषम बाहु। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लेंगे और इसका आंसर बताइएगा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? तो कई लोग यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूज हो रहे होंगे, अजान बाहु या अजानु बाहु। इन दोनों को तो काट ही दो। अब बताओ, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजानु बाहु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अजान बाहु नहीं होगा, अजानु बाहु होगा। इसको आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 21 देखिए, अघ्रेय का अर्थ होता है। तो ऑप्शन है सुगंधित पदार्थ, सुगंधहीन पदार्थ, जिसे सूंघा ना जा सके या जिसे सूंघा जा सके। चलिए आंसर कीजिए। अघ्रेय, सॉरी आग्रेय है, आग्रेय का अर्थ होगा। 21 क्वेश्चन नंबर देखिए, आंसर कीजिए। फ्रेंड्स आप लोग क्लास के एंड में मुझे बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया हुआ है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही, कुछ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आग्रह का अर्थ क्या होगा? जिसे सूंघा जा सकता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 22 क्या कहता है? जिसकी इच्छा की गई हो वो कहलाता है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, इच्छित, ईप्सित, आकांक्षा या महत्वाकांक्षा। और ये इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा इसको। जिसकी इच्छा की गई हो वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 22। क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा? ईप्सित हो जाएगा। ठीक है, जिसकी इच्छा की गई उसे हम क्या कहते हैं?
इप्सित कहते हैं। चलिए, इस प्रकार सेशन आपका यहाँ पर समाप्त होता है। आपको सेशन कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आप लोग बिल्कुल ऐसे डेली क्लास अटेंड करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।